बिल्डर के प्रॉमिस पे भरोसा करना आज एक लॉटरी जीतने जैसा बन चुका है। ब्राउचर्स और वीडियो में कुछ और ग्राउंड पे कुछ और। हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक अगेन रियलिटी विद सचिन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में आपसे कोई बात नहीं करता, वो है रियलिटी। गोल्डन प्रॉमिस वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। बिल्डर आपसे बोलता है 5 स्टार एमिनिटीज, हाई क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और बेस्ट आर्किटेक्ट से डिज़ाइन और हमें टाइमली डिलीवर्ड। और आपको जब वो प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो वीडियो HD क्वालिटी में दिखाती हैं। जब आप फ्लैट देखने जाते हैं तो आपको बहुत अल्टर अच्छी वीडियो दिखती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में मैं अगर बात करूं तो लो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वेरी लो होती है और हमेशा की तरह ही पोजीशन कभी टाइम से नहीं होती है, हमेशा डिले पोजीशन होती है। ये एक रियलिटी है। पॉइंट नंबर 2, हिडन चार्जेस का गेम। स्टार्टिंग प्राइस लगती है हमको कम, बेसिक सेल प्राइस जो बिल्डर बताते हैं वो काफ़ी कम रखी जाती है। लेकिन जब हम एग्रीमेंट साइन करते हैं तब उसमें होते हैं PLC चार्ज, पार्किंग चार्ज, क्लब चार्ज, EDC, IDC और GST। जब इन सब चार्जों को इंक्लूड करते हैं तो फ्लैट की जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो 20 से लेकर 30% बढ़ जाती है और काफ़ी लोगों के तो वो प्राइस बजट से भी निकल जाता है। ये एक तरीके का ट्रैप होता है जिसमें कस्टमर फंसता चला जाता है। नंबर 3, सैंपल फ्लैट का मैजिक। सैंपल फ्लैट, अगर कभी आपने ध्यान से देखा हो सैंपल फ्लैट, तो सैंपल फ्लैट में डोर्स नहीं होते हैं। डोर्स ना होने के कारण फ्लैट आपको काफ़ी बड़ा स्पेशियस लगता है। और सैंपल फ्लैट में की जो वॉल हुए वो उनको कभी भी ब्रिक्स या कंक्रीट की नहीं बनाते, उनको जिप्सम बोर्ड से बनाते हैं जिससे फ्लैट की फिनिशिंग अच्छी आ सके और फ्लैट का लुक काफ़ी अट्रैक्टिव लग सके। इसलिए ये सारी पहले इन सैंपल फ्लैट को बनाने से पहले काफ़ी प्लानिंग, काफ़ी रिसर्च की जाती है। उसके बाद में सैंपल फ्लैट की डिजाइन किया जाता है। काफ़ी लोग सीलिंग हाइट को लेके काफ़ी सतर्क रहते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान बिल्डर के दिमाग में रहता है। तो और वो फ्लैट की जो सीलिंग हाइट होती है वो नॉर्मल फ्लैट की सीलिंग हाइट से सैंपल फ्लैट की सीलिंग हाइट हमेशा बड़ी रहती है। बिल्डर एक बिजनेसमैन है, उसका एक कंसेप्ट होता है कम से कम पैसे लगा के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा। आपको फ्लैट खरीदने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इन सब बातों को आपको कोई नहीं बताने वाला। सैंपल फ्लैट में इंटीरियर पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है और सैंपल फ्लैट का कभी भी आप अगर इंटीरियर देखने जाओ तो उसमें जो चीज़ें रखी जाती हैं वो काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी ऑसम लगती है, ताकि जो भी फ्लैट को देखने आए कस्टमर वो फ्लैट सैंपल फ्लैट लोगों को काफ़ी अच्छी और काफ़ी जल्दी समझ में आ जाता है क्योंकि उसको मॉडर्न तरीके से ही बनाया जाता है। क्योंकि सैंपल फ्लैट बिल्डर के लिए एक सेल्समैन का काम करता है। सैंपल फ्लैट का जो आपने अगर बालकनी का व्यू देखा होगा तो सैंपल फ्लैट की बालकनी का व्यू पार्क व्यू रखा जाएगा या पार्क फेसिंग रखा जाएगा। उसका व्यू हमेशा एक अच्छी तरफ की और एक बढ़िया फेसिंग की तरफ रखा जाता है, जबकि एक्चुअल फ्लैट की फेसिंग का उससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। एक्चुअल फ्लैट की फेसिंग किसी की आउटर फेसिंग, किसी की बैक साइड और किसी की कहीं होती है। ये एक तरीके के ट्रैप होते हैं, ये टिप्स होती हैं बिल्डर जिससे। पॉइंट नंबर 4, डिले का ड्रामा। बिल्डर जब स्टार्टिंग में एग्रीमेंट साइन हो रहा होता है तो बिल्डर आपसे कहते हैं कि 3 साल में आपको पोजीशन हो जाएगी, लेकिन 5 साल में भी बिल्डिंग का सुपर स्ट्रक्चर ही तैयार हो रहा होता है। इस तरीके से आपकी जिसने EMI पे लिया है उसकी EMI स्टार्ट हो जाती है, उसको इंटरेस्ट अलग पे करना पड़ रहा है और एक स्ट्रेस अलग। नंबर 5, कस्टमर सपोर्ट जीरो। जब आप फ्लैट को परचेस करने के लिए जाते हैं तो आपकी सारी कॉल अटेंड की जाती है और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो उसको बड़े ध्यान से आपको सॉर्ट आउट किया जाता है। आपकी एक एक बात को बड़े अच्छे से रखा जाता है और आपकी क्वेरी सॉल्व की जाती है। लेकिन जब पोजीशन के लिए कॉल की हो तो उनके बहुत फॉर्मल तरीके के होते हैं। सर आपका काम अभी प्रोसेस में, हमने आगे टीम को फॉरवर्ड कर दिया है, सर बहुत जल्दी आपको अपडेट आ जाएगा। इस तरीके के काफ़ी अच्छे फॉर्मल। नंबर 6, BBA जो बनता है एग्रीमेंट अगर कभी आपने ध्यान से पढ़ा हो तो उसको बिल्डर बनाता है।
अगर कोई चीज़ बिल्डर बनाएगा, अगर कोई एग्रीमेंट बिल्डर बनाएगा तो वो उसको अपने फेवर में ही बनाता है। उसके सारे पॉइंट, सारे राइट जो होते हैं, जो आफ्टर पोजेशन के मेंटेनेंस या अथॉरिटी के जो राइट होते हैं, वो बिल्डर अपने पास ही रखता है ताकि उससे पोजेशन देने के बाद भी वो पैसे कमा सके, क्योंकि इन सब सारी चीज़ों को बिल्डर अपने फेवर में रखता है और कस्टमर इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये एक तरीके के ट्रैप होते हैं जिसमें आपको बताया जाता है। बिल्डरों के झांसे में ना फंसे, फ्लैट लेने से पहले एक पूरी RLD, पूरी रिसर्च करें और हर चीज़ को रेरा में चेक करें, हर चीज़ का रिटन प्रूफ लें। उसके बाद में आप कहीं भी प्रॉपर्टी और उसको देखें आपके बजट में बनेगी या नहीं बनेगी, उसकी लोकेशन देखें और जाके साइट विजिट करें, क्योंकि फ्लैट लेना एक इमोशनल डिसीजन है, उसको लॉजिक और लीगल भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और आप वीडियो को जितनी ज़्यादा शेयर कर सको अपने दोस्तों को उतनी ज़्यादा शेयर करो, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी एक कभी प्रॉपर्टी फाइनल करें तो उनको भी अच्छा लगे। अगर आप एक सब्सक्राइब करते हो चैनल को तो हमें मोटिवेशन मिलती है और ऐसी और वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।